अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको अपने चैनल वैंस व्लॉग पर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी के हवाले से जो है अपने चैनल पे वीडियोस का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और 1 अप्रैल 2025 से जो नए 38 क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, हमने उनकी वीडियोस जो हैं वो बनाना शुरू की हैं। पिछली 2 वीडियोस में हमने 14 क्वेश्चंस कवर किए थे, और इस वीडियो में जो आखिर के 10 क्वेश्चन हैं वो हम कवर करेंगे। और इसके साथ ही ये जो नई वीडियोस का सिलसिला है, जो वीडियोस हैं ये भी अपने ख़त्म को पहुंचेंगी। तो जो है सवाल शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हम रिमाइंड करा दें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं तो हमें पैट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल, और वैसे 29 क्वेश्चन इन टोटल। तो आज का पहला सवाल है, योर कार इज स्नोड इन, आपकी जो गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा स्नो है, व्हाट डू यू नीड टू डू बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी। तो अगर आप जर्नी स्टार्ट करना है तो उससे पहले क्या करें। आई मस्ट, उस केस में अगर आपकी गाड़ी के ऊपर बर्फ़ है तो आपने हर जगह से बर्फ़ हटानी है, तो आपको पता है। रिमूव स्नो फ्रॉम नंबर प्लेट, रिमूव स्नो फ्रॉम द व्हीकल्स रूफ, बिल्कुल आपने गाड़ी की जो छत से भी बर्फ़ को साफ़ करना है, क्योंकि ये बर्फ़ अगर नीचे गिरे हो सकता है पीछे से आने वाली गाड़ी को थोड़ा ख़तरे में डाल दे, उसको डैमेज कर दे। तो आपने रूफ से भी साफ़ करनी है, छत से। और रिमूव स्नो फ्रॉम द लाइटिंग इक्विपमेंट से भी आपने साफ़ करनी है, ताकि लाइट सबको क्लियरली नज़र आए, पीछे आने वाले ट्रैफिक को, सामने वाले ट्रैफिक को। तो आपने हर जगह से जो इस बर्फ़ को साफ़ करना है। अगला सवाल है, विच पार्ट्स ऑफ योर मोटर व्हीकल डू यू हैव टू कम्प्लीटली क्लियर ऑफ स्नो एंड आइस बिफोर ड्राइविंग ऑफ। हर पार्ट को जो मुमकिन हो, विंड स्क्रीन को, साइड विंडो को, एक्सटीरियर मिरर को, हर चीज़ जो कि आपकी ड्राइविंग के लिए या दूसरे रोड जो आपके पास रोड यूज़र्स हैं उनके लिए ख़तरा बन सकती है, आपने वहाँ से स्नो को क्लियर करना है। अगले सवाल पे चलते हैं, यू वांट टू टेक अ ट्रिप इन विंटर वेदर कंडीशंस, व्हाट डू यू नीड टू बेयर इन माइंड। ओके, आपको क्या ज़हन में रखना है अगर आप विंटर की वेदर कंडीशन में एक सफ़र का शुरू कर रहे हैं। स्नो एंड आइस ऑन द रूफ ऑफ द व्हीकल कैन, जो अगर आपकी स्नो या आइस अगर व्हीकल की छत पे, रूफ पे है, तो वो क्या कर सकती है, डैमेज अदर व्हीकल्स व्हेन फॉलिंग ऑफ, अगर बर्फ़ गिरे तो हो सकता है बाकी व्हीकल्स को नुकसान पहुंचा दे। इम्पेयर योर ओन विजन व्हेन फॉलिंग ऑफ, कि अगर छत से अचानक बर्फ़ नीचे गिरती है तो आपके लिए मसला बन सकती है। कॉज एक्सीडेंट्स व्हेन फॉलिंग ऑफ, और अगर वो नीचे गिरती है तो एक्सीडेंट हो सकता है। ये हर जो इसमें ऑप्शन ठीक है, ये बर्फ़ आपने हर सूरत में हर जगह से साफ़ करनी है। तो ये जो है, इसके तीनों ऑप्शन जो है अगर आप देखें वो इसके करेक्ट हैं। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल एक वीडियो क्वेश्चन है। ओके, आप एक रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं जो कि नॉर्मल एक बुंदेसstraße लग रही है, लैंडstraße, इसकी 100 की 70 की स्पीड होगी, बट आगे बाउस्ट्रेलिया है। और जब भी इन्होंने बताया कि बाउस्ट्रेलिया की वजह से यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर एरिया में 40 की स्पीड लिमिट है, ठीक है, और साथ साथ आपके साइड पे सिग्नल भी है जो कि अभी ग्रीन है, यानी आप यहाँ पे इस लेन में जा सकते हैं। आपका सिग्नल ग्रीन है तो सामने वालों का यकीनन रेड होगा, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है कि इन लोगों का सिग्नल रेड है, इसलिए ट्रक यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब आपने इंडिकेटर दिया दोबारा और आप रोड पे आ गए, आगे बाउस्ट्रेलिया नहीं है। ये स्नैरियो बड़ा एक कॉमन स्नैरियो जो कि नॉर्मल डे लाइफ में आप इसको यकीनन फेस करते होंगे, कि इसमें क्या होता है आपके पास कि जब कभी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे आपकी स्पीड रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे ही वो आप उस बाउस्ट्रेलिया को पास करते हैं, नॉर्मल स्पीड पे आप जा सकते हैं जो कि इससे पहले थी, लाइक 70 और 100। तो ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक हमें क्लियर है। हम देखते हैं, व्हाट इज़ द राइट बिहेवियर नाउ। आई ओनली एक्सीलरेट व्हेन द स्पीड लिमिट इज़ रिमूव बाय अ रोड साइन। नहीं, आप दोबारा साइन को नहीं देखेंगे, वो सिर्फ एक पहले नॉर्मल स्पीड थी आपकी जो कि नॉर्मल होती है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक उस एरिया के लिए जो है उन्होंने दिखा हुआ था कि 40 की स्पीड अप्लाई होती है यहाँ पे। तो वो एक स्पेसिफिक सिर्फ एक छोटा सा पैच था, जैसे ही आप उस पैच से गुजरे आपकी नॉर्मल स्पीड आ सकती है। तो आपको ट्रैफिक साइन का वेट नहीं करना कि स्पीड लिमिट होगी। आई एक्सीलरेट, आप फ़ौरन एक्सीलरेट कर सकते हैं। मेंटेन माई स्पीड, ये भी ठीक नहीं है कि आप 40 की स्पीड पे रहें, क्योंकि बहरहाल यहाँ अब आपने उस बाउस्ट्रेलिया को पास कर लिए, आप एक्सीलरेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, विच डॉक्यूमेंट अलाउज यू टू पार्क हेयर। ओके, आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं, साथ में एक जो हैंडीकैप या कोई बिहाइंडेड कोई पर्सन है या कोई ऐसी कोई डिसेबिलिटी है किसी को, उसका साइन है, यानी इस जगह पर कौन पार्क कर सकता है, कोई भी शख्स जो डिसेबल है। ओके, हम ऑप्शन देखते हैं। माई रेजिडेंशियल पार्किंग परमिट, कि मेरा रेजिडेंशियल पार्किंग परमिट मुझे अलाउ करता है मैं इस जगह पार्क करूं, ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं है। ये सिर्फ जो स्पेसिफिक पर्सन है विद डिसेबिलिटीज़। माई ईयू पार्किंग कार्ड फॉर पीपल विद सीवियर डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपको एक पार्किंग कार्ड असाइन होता है, अगर आपके पास वो है तो आप उसके साथ इस जगह पार्क कर सकते हैं। या ईयू पार्किंग कार्ड ऑफ अ सीवियरली डिसेबल्ड पर्सन होम आई एम ट्रांसपोर्टिंग, या फिर अगर आप किसी डिसेबल्ड पर्सन को कैरी कर रहे हैं, उसके साथ आप उसको लेके जा रहे हैं तो उसके पास परमिट होगा
तो उसके साथ भी आप वहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। आपको बहरहाल रेजिडेंशियल पार्किंग परमिट जो है वो आपको इसकी परमिशन नहीं देता। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, यू आर ड्राइविंग अ कार विद प्लग इन हाइब्रिड ड्राइव सिस्टम। ओके, आपके पास हाइब्रिड एक सिस्टम है, आपकी गाड़ी में हाइब्रिड यानी इलेक्ट्रिक भी है, प्लस वो आपके पास नॉर्मल जो आपके पास कंबशन इंजन होता है वो है डीजल है, पेट्रोल है, आप उसको ड्राइव कर रहे हैं। हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज फ्यूल कंजप्शन, कि आप फ्यूल कंजप्शन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आई यूज़ द इलेक्ट्रिक ड्राइव थ्रू माई ड्राइविंग स्टाइल। बिल्कुल, आप ड्राइविंग स्टाइल से आपको ऐसा लगे कि आपने उसी तरह ड्राइव कर रहे हैं जैसा आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव करते हैं, क्योंकि हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक प्लस मैनुअल मैनुअल कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल और आपके पास जो कंबशन इंजन होता है, तो आपने उसी तरह की गाड़ी ड्राइव करनी है जैसे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं। आई ओनली यूज़ रेक्यूपरेशन टू चार्ज अ बैटरी, कि मैं सिर्फ रेक्यूपरेशन को यूज़ करूँ बैटरी को चार्ज करने के लिए। रेक्यूपरेशन हमने काफ़ी डिटेल में टेक्निकल क्वेश्चन में देखा है, ये नॉर्मली सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अप्लाई होता है, जो कि 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, कि ब्रेकिंग के दौरान उनकी काइनेमेटिक एनर्जी से बैटरी रिवर्स या बैटरी अगेन चार्ज हो जाती है। हमने इस टेक्निकल क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है, यहाँ हम उसी डिटेल में नहीं जाएंगे। ये रेक्यूपरेशन टोटली सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए होती है, लेकिन जो कि आपकी हाइब्रिड है तो आपको इसमें कोई नीड नहीं है कि आप उसको यूज़ करें रेक्यूपरेशन। आप उसको नॉर्मल आई रेगुलरली चार्ज द बैटरी यूजिंग द मेन सप्लाई, आपकी जो नॉर्मल सप्लाई है उससे आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक वे ऑफ ड्राइविंग आपने यूज़ करना है। रेक्यूपरेशन की इसमें नीड नहीं है, क्योंकि वो सोली जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए होता है। हमारा अगला सवाल है, व्हाट कैन इफेक्ट ड्राइविंग स्टेबिलिटी ऑफ टॉ ट्रेलर, कि आप एक ट्रेलर को टॉ कर रहे हैं और कौन सी इनमें से ऑप्शन है जो कि उसकी स्टेबिलिटी को जो है इफेक्ट कर सकता है। अ लीकिंग शॉक एब्जॉर्बर, अगर उस पर शॉक एब्जॉर्बर लीकिंग है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेट इज़ फॉर बैक इन द ट्रेलर, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एग्जैक्ट जगह पे नहीं है, सेंटर में नहीं है, तो वो थोड़ी फॉर बैक इन द ट्रेलर, तो उसकी स्टेबिलिटी से हमने ये सवाल भी देखा हुआ है पहले। इनसफिशिएंट टायर प्रेशर, इवन आपको जो टायर प्रेशर है अगर वो इनसफिशिएंट है तो उसमें भी आपकी स्टेबिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है आपकी ट्रेलर की जिसको आप टॉ कर रहे हैं। ओके, इसके साथ ही हम चलते हैं अब अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, व्हाट अप्लाइज टू द ऑपरेशन ऑफ व्हीकल्स विद रिगार्ड टू हाइट ऑफ द व्हीकल इंक्लूडिंग द हाइट ऑफ द लोड। ओके, आपको पता है कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं कि आप कितना लोड कैरी कर सकते हैं, कितनी उसकी हाइट हो सकती है। हमने बहुत डिटेल में पिछले सवालों में देखा हुआ है। मैक्सिमम जो आपको हाइट परमिटेड है बाय लॉ वो 4 मीटर की है, और ये आपने खुद ज़हन में रखना है कि आपका कितना लोड है, वो कितनी ऐसी हाइट ना हो कि वो जो है आपको सही से नज़र ना आए आगे रोड पे, आप ट्रैफिक साइंस को इग्नोर कर दें। तो अब इस सवाल में ये पूछ रहे हैं कि आई मस्ट डिटरमाइन द एक्चुअल हाइट ऑफ द लोड दैट एक्सटेंड अबव द टॉप ऑफ द व्हीकल, कि जो आपको हाइट पता करनी पड़ेगी लोड्स की जो कि आपके उस व्हीकल से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक लॉ है, एक स्पेसिफिक हाइट है जिसको आप ज़्यादा आप नहीं कर सकते। आई मस्ट कंप्लाई विद द लीगली परमिसिबल मैक्सिमम हाइट ऑफ 4.5 मीटर। देखिए, मैक्सिमम परमिसिबल जो आपके पास हाइट है वो 4 मीटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने पहले भी देखा हुआ है। ये ऑप्शन ठीक नहीं है। और चेक द व्हीकल हाइट इन पार्ट 1 ऑफ द, और ये सबसे आसान कि आप व्हीकल हाइट अपनी देख लें। आपका जो आपके पास आपको ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपको जो एक सर्टिफिकेट मिलते हैं, 2 रजिस्ट्रेशन का पार्ट 1 मिलता है, जो आपके पास स्वीकनेस होती है, तो उसमें जो पार्ट 1 है उसमें भी अपनी गाड़ी की हाइट को देख सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन इसके ठीक हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे, व्हाट अप्लाइज व्हेन यूजिंग ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम फॉर लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल कंट्रोल ऑफ योर व्हीकल। ओके, अगर आप जो है ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हमने काफ़ी डिटेल में इसको भी देखा हुआ है कि गाड़ी के फीचर होते हैं ड्राइवर को असिस्ट करने के लिए। इसके अंदर आपके पास क्रूज़ कंट्रोल है, ऑटोमेटिकली काउंटर स्टीयरिंग, या जो आपके पास जो व्हील्स को जो स्टेयर करने, जो आपके पास लैंक राड है, स्टेयरिंग है, उसकी कंट्रोल का सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम, लेकिन हमने काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है कि सिस्टम चूँकि सिस्टम है ये कभी भी फेल हो सकते हैं। कोई इशू, कोई वेदर कंडीशन ऐसी अनसर्टेन हो जिनमें सिस्टम को समझ में ना आए, तो आपने हर वक्त रेडी रहना होता है कि आप जो है उस सिस्टम को यानी आप उस सिस्टम को ओवरटेक करें। तो ये कह रहे हैं कि जब कभी आप एडास का सिस्टम या आप ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको किन बातों को जो है क्या अप्लाई होता है। आई मस्ट ओवरराइड द ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम इमीडिएटली इन इवेंट ऑफ माल फंक्शनिंग। अगर कोई माल फंक्शनिंग होती है, कोई ऐसा स्नैरियो होता है कि उसके अंदर जो है कोई प्रॉब्लम आ सकती है कुछ भी, तो आपने इमीडिएटली कंट्रोल अपने हाथ में लेना है।
बिल्कुल इसका ठीक है। आई नीड टू नो द सिस्टम लिमिट्स ऑफ द ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। बिल्कुल ये क्योंकि एक सिस्टम है उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो आपको उन लिमिटेशंस का भी पता होना चाहिए कि उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये सिस्टम फेल हो सकता है, मे बी सीवियर वेदर कंडीशन हो, बर्फ़ पड़ रही हो, तो बहरहाल आपको ज़हन में रखना है। व्हेन आई एम टायर्ड आई कैन लेट द ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम टेक केयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल लैटरल कंट्रोल, कि अगर मैं थका हुआ हूँ तो ये पूरा जो मैं इस सिस्टम को पूरा कंट्रोल लेने दूँ, इसका लेटरल कंट्रोल इसको मैं लेने दूँ, ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम को जो है लॉन्गिट्यूडनल लेटरल कंट्रोल का। देखें ये ऑप्शन भी जो आपके पास का ठीक नहीं है। अगर आप थके हुए हैं ठीक है, आप थोड़ा रेस्ट कर लें, लेकिन आप इस सिस्टम पे कम्प्लीटली भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी फेल हो सकता है। दोस्तों इसके साथ ही हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल पे, जो कि इन वीडियो का आखिरी सवाल है, द सीट बेल्ट फॉर द फ्रंट पैसेंजर इन योर कार इज़ फॉल्टी। ओके फॉल्टी है। व्हाट इज़ द राइट बिहेवियर, क्या इसमें करेक्ट है। ओके आई डू नॉट लेट एनी वन ट्रेवल इन द, सबसे पहले अगर वो सीट बेल्ट फॉल्टी है तो आप कभी भी जो है किसी पैसेंजर को वहाँ ना बैठने दें, क्योंकि ये रिस्की है। आई एडजस्ट द बेल्ट हाइट एडजस्टर। देखिए बेल्ट हाइट को एडजस्ट करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी सीट बेल्ट तो ठीक ही नहीं होगी। आई हैव द सीट बेल्ट रिपेयर। एक तो सीट बेल्ट को रिपेयर करें, और जब तक वो रिपेयर नहीं होती आप किसी भी पैसेंजर को उस सीट पे ना बैठने दें। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा आखिरी सवाल था। हमारे ये जो नए क्वेश्चन ऐड हुए थे 38 क्वेश्चन, हमने इनको कवर कर लिया। तो अगर आपने एग्ज़ाम 1 अप्रैल के बाद देना है, तो 2025 के बाद, तो आपने इन सवाल की तैयारी करनी है। अगर पहले देना तो ये सवाल आप पे अप्लाई नहीं होते, लेकिन स्टिल ये गुड टू नो टू प्रिपेयर फॉर ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप हमसे एनी टाइम ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इन वीडियोस के हवाले से या प्रीवियस वीडियोस के हवाले से। तो दोस्तों इसके साथ ही वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुई, ये नए सवाल यहाँ पे कवर हो गए। हम आपको दोबारा रिमाइंड कराएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अगर आप चाहें तो हमें पैट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास फ्यूरोशाइन के अलावा आइंसबर्ग टेस्ट की भी जो है वो प्लेलिस्ट है, ब्रीफ ड्राइव में लेटर राइटिंग की भी हमारे पास प्लेलिस्ट मौजूद है हमारे चैनल पे, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आईटी की फील्ड के हवाले से भी सर्टिफिकेशन हमारे चैनल पे है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए हम इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।